बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हल्का से गर्म करेंगे। घी गर्म होने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं जिसको स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज को हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि प्याज हमारे हल्के से गोल्डन हो जाएं और ये अंदर से भी सॉफ्ट हो जाएं। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा गोल्डन करना है। 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। आपने भी इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई प्याज को नहीं करना। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 12 जवे लहसुन के, 2 से 3 टुकड़े अदरक के और 3 हरी मिर्च। इनको 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह। इन सबको मैंने 3 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज के लाल टमाटर जिसको मैंने चॉप कर लिया हाथ से। इनको भी अंदर ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह अंदर से सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर को मैं सॉफ्ट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। टमाटर भी हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को करूँगी ऑफ और ये जो सारा मिक्सचर है इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसकी थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ऑयल जो है हमारा वो इसी प्रेशर कुकर के अंदर ही रहेगा और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मीट। उसी ऑयल को मैंने दोबारा से गर्म कर लिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 तेज़पात और 1 टुकड़ा दालचीनी, 3 से 4 लौंग। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 kg बीफ। गोश्त की हम खड़े मसालों के साथ 6 से 7 मिनट अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे, तब तक जब तक ये जो बीफ का कलर है वो चेंज नहीं होता और बीफ हमारा वाइट वाइट नहीं हो जाता। 6 से 7 मिनट में भुनाई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त की खड़े मसालों के साथ अच्छी तरह 6 से 7 मिनट मैंने भुनाई कर ली है। इस टाइम पर ऐड करेंगे हम इसके अंदर पेस्ट। पेस्ट को अच्छी तरह अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करके साथ ही ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ टीस्पून हल्दी। अच्छा, ये जो लाल मिर्च और नमक है वो अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मसालों को अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके 5 से 6 मिनट हम पेस्ट के साथ मसालों की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अगर आप मसालों की अच्छी तरह भुनाई नहीं करेंगे तो ये जो फ्लेवर है वो आपका अच्छा नहीं आएगा आलू और गोश्त में। अगर आप ज़्यादा फ्लेवरफुल, ज़्यादा मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो भुनाई आप अच्छी तरह से करें। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही आपको पसंद आएगा। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ अगर आप
भुनाई अच्छी करेंगे तो बहुत ही फ्लेवरफुल आपका जो आलू गोश्त है वो बनके तैयार होगा और आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। 5 से 6 मिनट में अच्छी तरह मसालों की और पेस्ट की भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पेस्ट के साथ मसालों की अच्छी तरह 5 से 6 मिनट भुनाई कर ली है। अब बीफ को गलाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। पानी ऐड करके ऊपर से अब हम लगाएंगे कवर। कवर लगाने के बाद ऊपर से लगाएंगे सीटी। सीटी ऑन होने के बाद 20 मिनट के लिए हम प्रेशर देंगे। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट के बाद प्रेशर मैंने सारा निकाल दिया है और बीफ हमारा अच्छी तरह गल चुका है। फ्लेम को मैंने फिर से ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे आधा किलो आलू। आलूओं की 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भुनाई करेंगे। 3 मिनट तक आलूओं की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी। जितना आप शोरबा बनाना चाहते हैं उतना पानी ऐड कर लें। मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही ऐड कर देंगे 4 साबुत हरी मिर्च। इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ऊपर से हम लगाएंगे कवर। कवर लगा के लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे। 10 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। आलू गोश्त को कवर लगाए हुए लो फ्लेम पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और बीफ भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अंदर में मैंने एक दफ़ा स्पैचुला चलाया था ताकि जो आलू और बीफ हमारा नीचे लगे ना। अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इसको भी मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑफ फ्लेम पर 2 मिनट के लिए हम कवर लगा के रख देंगे ताकि घी हमारा सेपरेट हो जाए। 2 मिनट के बाद जल्दी से करते हैं इसको डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखिए व्यूअर, कितना ज़बरदस्त आलू गोश्त हमारा बन के रेडी हुआ है। बहुत ही मज़े का बना है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू गोश्त की। आलू गोश्त मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।